Hi students, this is Shivani from Startup English Classes. You are most welcome to this platform. कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छी प्रैक्टिस घर पे कर रहे होंगे। कोई भी प्रॉब्लम आप लोग को नहीं आ रही होगी। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो है हमारा शुड यूज देखते हैं। शुड का क्या होता है? शुड का यूज होता है जिन वाक्यों के अंत में चाहिए शब्द आए, जिन वाक्यों के अंत में चाहिए शब्द आए और वाक्य से कार्य को करने की सलाह ली या दी जाए, वहां शुड का यूज होता है। शुड का यूज क्या होता है? जिन वाक्यों के अंत में चाहिए शब्द आए, यानी एंडिंग सेंटेंस की चाहिए शब्द से हो और वाक्य से कार्य को करने की सलाह ली या दी जाए, वहां शुड का यूज होता है। जैसे हमें जाना चाहिए, अब हमें यह कार्य नहीं करना चाहिए, माता जी को खाना बनाना चाहिए, बच्चों को अपने बड़ों से झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, उसे अब वहां नहीं जाना चाहिए, अब हमें यहाँ से दिल्ली के लिए निकलना चाहिए, उन्हें यह काम नहीं करना चाहिए, सभी बच्चों को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने से बड़ों की सेवा करनी चाहिए। ये सभी सेंटेंस जो हमारे हैं वो शुड के हैं, क्योंकि सेंटेंस के अंत में चाहिए शब्द आ रहा है और कार्य को करने की सलाह ली या दी जा रही है, यानी एडवाइस लिया जा रहा है या फिर दिया जा रहा है। तो देखिए, अब हमें निकलना चाहिए, उसे गरीबों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्या बच्चों को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, भिखारी को द्वार द्वार भीख नहीं मांगना चाहिए। स्ट्रक्चर शुड का होगा शुड प्लस सब्जेक्ट, नॉट फॉर नहीं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस नेगेटिव होगा तो नेगेटिव स्ट्रक्चर अप्लाई होगा, सब्जेक्ट प्लस शुड, नॉट फॉर नेगेटिव प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुड प्लस सब्जेक्ट, नॉट फॉर नेगेटिव प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मेन इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर यानी मेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा, कैसे पहचानते हैं? लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो और बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, कितने, कितने आदि शब्द आए। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर शुड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, नॉट फॉर नेगेटिव प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा सेंटेंस जैसा होगा, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस शुड का है तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे, अगर मेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुड का है तो मेन इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है अब हमें निकलना चाहिए। अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लगेगा। क्या होता है? सबसे पहले हम लिखते हैं हमें सब्जेक्ट वी प्लस शुड, वर्ब फर्स्ट फॉर्म निकलना होता है लीव। लीव का मतलब छोड़ना या निकलना, कहीं से जैसे हम बोलते हैं अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए तो वहां पर लीव का यूज करते हैं और लीव का मतलब छोड़ना भी होता है। तो वी शुड लीव और अब का नाउ। जब, आज, कल, परसों, इस समय, उस समय, अब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए तो उनको हम स्टार्टिंग में लिखकर कॉमा लगा करके फिर सेंटेंस की स्टार्टिंग कर सकते हैं या फिर अंत में भी लिख सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर स्टार्टिंग में आया है तो हम चाहें तो स्टार्टिंग में नाउ लिखकर कॉमा कर दें, उसके बाद यू शुड लीव कर दें, दोनों हो सकता है। उसे गरीबों का अपमान नहीं करना चाहिए। निगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले सब्जेक्ट उसे, ही प्लस शुड, ही शुड, नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अपमान करना, इंसल्ट गरीबों का, इंसल्ट दी पुअर। आप सोच रहे होंगे गरीबों का पुअर्स क्यों नहीं हुआ? तो कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बनाते समय हम उनके पहले दी का यूज कर देते हैं, उनमें एस नहीं लगता है। उन्हीं में से एक हमारा है पुअर। जैसे पुअर का मतलब गरीब, दी पुअर का मतलब गरीब लोग, रिच का मतलब अमीर, दी रिच का मतलब अमीर लोग, ब्लाइंड का मतलब अंधा, दी ब्लाइंड का मतलब अंधे लोग। तो कभी भी ब्लाइंड्स, रिचेस, पुअर्स नहीं होता है।
क्या बच्चों को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए? फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसे पता चला? हमने आपको बताया था लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो और स्टार्टिंग क्या शब्द से हो, तो यहाँ पर क्या से हो रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? शुड लिखेंगे। शुड प्लस सब्जेक्ट, आज्ञा का पालन कौन करना चाहिए? बच्चों को। शुड दी चिल्ड्रन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आज्ञा का पालन करना, तो आज्ञा का पालन करना होता है ओबे। ओबे का मतलब मानना। क्या मानना? बात मानना। बात मानने के लिए मैं आपकी बात मानूंगी, मम्मी की बात मानूंगी, पापा की बात मानूंगी, वह पापा की बात मान सकता है, तो ओबे का यूज होगा। और ओबे का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना। आज्ञा का पालन करना। और मानना, बात मानने के लिए होगा, जैसे लोगों को मानने के लिए होता है रिगार्ड, मानना, लेकिन व्यक्ति को, जैसे हम बोलते हैं मैं अपनी मम्मी को बहुत मानती हूँ, पापा को बहुत मानती हूँ, मैं तुम्हें बहुत मानती हूँ, तो व्यक्ति को मानने के लिए रिगार्ड यूज होगा और किसी की बात मानने के लिए क्या होगा? ओबे का यूज होगा। तो क्या है? क्या बच्चों को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए? आज्ञा का पालन करना या बात मानना ओबे होता है। शुड प्लस सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ओबे। अपने माता पिता की, अगर माता पिता साथ में आए हैं तो पेरेंट्स लिखा जाएगा, और अगर माता अकेले हैं तो मदर और पापा अकेले हैं तो फादर। मम्मी पापा मिलकर के पेरेंट्स कहलाते हैं। अब अपना अपनी अपने आया है तो अपना अपनी अपने के लिए सदैव पजेसिव एडजेक्टिव केस का यूज होता है, और उसी का पजेसिव एडजेक्टिव केस यूज होता है जो हमारे वाक्य का सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट क्या है? चिल्ड्रन है। चिल्ड्रन है तो ये तो कोई ऐसा प्रोनाउन नहीं है जिसमें आई का माई, ही का हिज हो जाता है। तो हमने आपको बताया था कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर का मेल होगा तो हिज लगता है, सिंगुलर का फीमेल होगा तो हर लगता है, और अगर प्लूरल का है तो चाहे वो मेल हो या फीमेल हो क्या लगता है? डियर लगता है। तो यहाँ पर क्या लगेगा? चिल्ड्रन है, एक से अधिक हैं, तो फिर क्या लगेगा? डियर लगेगा। शुड द चिल्ड्रन ओबे डियर पेरेंट्स। भिखारी को द्वार द्वार भीख क्यों मांगना चाहिए? मेन इंट्रोगेटिव है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है और स्टार्टिंग क्या शब्द से नहीं है, तो सेंटेंस हमारा मेन इंट्रोगेटिव है। क्या होता है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, क्यों आया है तो क्या लिखेंगे? वाई लिखेंगे। फिर शुड आता है, वाई शुड प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं। भीख कौन मांग रहा है? भिखारी, तो क्या होगा? बेगर। वाई शुड दी बेगर, भीख मांगना होता है बेग। बेग का मतलब होता है भीख मांगना। ऐसे किसी भी चीज को मांगने के लिए आस्क फॉर होता है। आस्क फॉर का मतलब मांगना, का मतलब मांगना। किसी भी चीज को मांगना, मैं आपसे पेन मांग रही हूँ, कॉपी मांग रही हूँ, बाइक की चाबी मांग रही हूँ, तो आस्क फॉर होता है। लेकिन भीख मांगने के लिए होता है आपका बेग। बेग का मतलब होता है भीख मांगना। तो यहाँ पर भीख मांगने की बात है तो बेग होगा। क्वेश्चन वर्ड प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर क्या है? द्वार द्वार। द्वार द्वार का मतलब होता है, यूज होता है एक वर्ड फ्रॉम डोर टू डोर, फ्रॉम डोर टू डोर। दिस इज शुड, यही हमारा शुड है। आपको बोलना चाहिए यू शुड स्पीक, आपको जाना चाहिए यू शुड गो, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए वी शुड नॉट टेल अ लाई, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए वी शुड लव आवर कंट्री, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए यू शुड नॉट गो देयर, हमें अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए वी शुड ओबे आवर एल्डर्स, हमें गरीबों का अपमान नहीं करना चाहिए वी शुड नॉट इंसल्ट द पुअर, हमें दूसरों पर नहीं हंसना चाहिए वी शुड नॉट laugh at the others।
तो ऐसे प्रैक्टिस आप लोग भी घर पर करते रहिए। शुड के सेंटेंसेस इस प्रकार से बनते हैं और हमारे डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं। हमें बोलना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, हमें अपने देश से लड़कों को अपनी बहनों की रक्षा करनी चाहिए, अच्छे लड़कों को बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए, तुम्हें बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए। तो ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं। तो आप लोग भी अपने माइंड में क्वेश्चन को बनाइएगा, वो चाहे कैन का हो, मे का हो, कुड का हो, शुड का हो, और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का प्रयास करिएगा। जहां कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत आती है, किसी प्रकार की भी दिक्कत आती है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपकी उस प्रॉब्लम को दूर करूंगी। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं। मिलते हैं आपसे हम कल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।